अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर 10 में हम डिस्कस करेंगे एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka एंड pKa, यानी एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को। एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? आयोनाइज का मतलब होता है आयंस बन जाना, और आयंस आप जानते हो किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं आयोनाइजेशन। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल, ठीक, मुस्तकिल खसूसियत। और Ka एसिड की आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कहते हैं और pKa ये भी एसिड की आयोनाइजेशन कांस्टेंट के पावर को या लॉग को कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आगे मैं आपको समझाता हूँ। फिर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हिच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो शो करता हो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, किसी एसिड की ताकत को, ठीक, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब स्टूडेंट्स, इसे समझाने के लिए पहले हम आगे चलेंगे, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स कंसीडर द आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड। फर्ज करते हैं कि आयोनाइजेशन होती है एक एसिड में। ये स्टूडेंट्स एक एसिड है, ठीक। इस एसिड को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो ये एसिड अपना H दे देता है पानी को, जिसकी वजह से पानी बन जाता है H3O+, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक। और साथ में यहाँ सिर्फ A- बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ एसिड स्टूडेंट्स आयोनाइज हुआ, ठीक है। एसिड का H+ अलग चला गया और उसका A- अलग, एसिड आयोनाइज हुआ। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आप जानते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन को। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टूडेंट्स क्या कहता था? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था कि आपने प्रोडक्ट्स को, यानी ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, इसे आपने रखना है ऊपर, यानी H3O+ को मैंने ऊपर रख दिया और A- को मैंने ऊपर रख दिया, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है। स्क्वायर ब्रैकेट असल में स्टूडेंट्स इसका मोलर कंसंट्रेशन है। क्या चीज़ है? स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है मोलर कंसंट्रेशन को। इसी तरह रिएक्टेंट्स को स्टूडेंट्स हमने नीचे रखना है, तो रिएक्टेंट में एक एसिड है Ha और दूसरा इसमें वाटर है, इसे भी हमने मोलर कंसंट्रेशन में बंद कर दिया। अब इसे स्टूडेंट्स हम कहते थे Kc। क्या कहते थे इसको? Kc, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी की जो कंसंट्रेशन होती है वो इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वो तकरीबन कांस्टेंट होती है। उसमें पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इन एक्सेस, क्योंकि पानी उसमें हमेशा बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा। एक्सेस का मतलब है ज़्यादा मिकदार, ठीक। दोबारा देखो जी स्टूडेंट, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब है जिसमें पानी ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन यानी मिकदार वाटर की तकरीबन कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है, एक जैसा रहता है, ठीक है, क्योंकि पानी उसमें हमेशा क्या होता है, एक्सिस में होता है। तो फिर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब ये जो ऊपर वाला रिलेशन था, इसमें वाटर चूँकि कांस्टेंट है, इसलिए अब वाटर को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, इसको कांस्टेंट की तरफ ले जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा Kc इंटू H2O। ये वाटर को हम इधर ले आए, ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर को हम बाहर निकाल ले आए और बाकी रिलेशन ऊपर H3O+ था
सॉरी स्टूडेंट्स, तो ऊपर जो H3O प्लस था इसे हम इसी तरह से लिखेंगे और A माइनस को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे और नीचे अब बच गया सिर्फ एसिड, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो KCH2O है, ठीक, इस KCH2O को, ये सारा चूंकि कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए हम इसको लेंगे Ka। क्या लेंगे इसको स्टूडेंट्स, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यानी इस सब की जगह हम लिखेंगे Ka और उसके बाद बाकी वैल्यूज़ को हमने इसी तरीके से उतार देना है जिस तरह ऊपर मौजूद हैं। ठीक, ये स्टूडेंट्स, ठीक, अब ये A क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, इसमें K जो है ये कांस्टेंट को शो करता है और A जो है ये एसिड को शो करता है और इस पूरे को हम कहते हैं एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस Ka को हम क्या बोलेंगे, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी इसका उर्दू में क्या मतलब होगा, तेजाब के टूटने का या आयन बनने का मुस्तकिल, तेजाब के टूटने या आयन बनने का मुस्तकिल। अब स्टूडेंट्स इसमें आप ये बात भी नोट कर लें कि ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ Ka, अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, तो स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, तो वो एसिड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब एसिड ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है तो फिर उसमें ग्रेटर कंसंट्रेशन होगा ऑफ H प्लस आयन का, उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रेटर दी वैल्यू। अब देखिए ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ Ka, यानी आप जब इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू को इस रिएक्टेंट की वैल्यू पर डिवाइड करोगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपका जवाब Ka कहलाएगा। अब इस Ka की वैल्यू अगर बड़ी होगी, ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ Ka अगर बड़ी होगी वैल्यू Ka की, यानी ये वाला रकम अगर बड़ा होगा, स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, तो वो एसिड इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसके अंदर H प्लस की मिकदार ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर H प्लस की मिकदार स्टूडेंट्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके अंदर H प्लस की मिकदार ज़्यादा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए मैं एक एडिंग लिख लेता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। अब मैं एक रिलेशन लिखता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, यानी किसी भी एसिड का Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, Ka की वैल्यू छोटी होगी तो वो एसिड क्या होगा, वीक होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि कब ये वीक और कब ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो फॉर वीक एसिड्स, किसके लिए स्टूडेंट्स, वीक एसिड्स के लिए Ka की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, इज़ लेस देन, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन -3 होती है, यानी 10 की ताकत -3 से वैल्यू छोटी आ जाए तो फिर वो क्या होंगे, वो वीक एसिड्स होंगे। ठीक, वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वीक एसिड्स होंगे। फॉर मॉडरेटली वीक एसिड्स, और जो दरमियाने कमज़ोर एसिड्स होंगे, दरमियाने दर्जे के एसिड्स होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए जो Ka की वैल्यू है वो Ka की वैल्यू होती है, Ka वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, तो Ka की वैल्यू होती है 1 से लेकर 10⁻³ तक, 1 से 10⁻³ तक, यानी जिस चीज़ की, यानी जब Ka की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, इसी तरह -3 तक चला जाए, 1 से नीचे यानी 1 से -3 तक चला जाए। ठीक, तो उस वक्त हम उस वैल्यू की वजह से हम कहेंगे कि ये एसिड क्या है, मॉडरेटली वीक एसिड है। ठीक, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए जो Ka की वैल्यू होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, Ka की वैल्यू होगी तो वो होगी इज़ मोर
देन 1, उसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स हमने 3 रिलेशंस पढ़े। ठीक है, अगर वैल्यू 10⁻³ से कम आ जाए तो फिर वो वीक एसिड है, और अगर वैल्यू 10⁻³ और 1 के दरमियान आ जाए तो वो वीक एसिड है, मॉडरेटली यानी दरमियाना एसिड है। ठीक, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और स्ट्रॉन्ग के लिए ये वैल्यू जो है 1 से हमेशा ऊपर होगी। इसे स्टूडेंट्स फिर मैं आपको एक टेबल में समझाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, यानी ये जो वैल्यूज़ है स्टूडेंट्स, इसे अपने जहन में रखना है कि ये वैल्यूज़ के के लिहाज से हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं pKa को। किस चीज़ को, pKa को। तो द नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स, द नेगेटिव लॉग ऑफ, ये चले मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, द नेगेटिव logarithm of Ka is called pKa। तो स्टूडेंट्स जो नेगेटिव लॉग होता है Ka का, इसे हम कहते हैं pKa। इसे क्या कहते हैं, pKa। अब नेगेटिव लॉग का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि Ka और pKa एक दूसरे के उलट होंगे। Ka और pKa एक दूसरे के क्या होंगे स्टूडेंट्स, उलट होंगे। तो हम इधर लिख भी लेते हैं, द pKa इज इनवर्स ऑफ Ka। इनवर्स का मतलब है उलट, यानी pKa और Ka एक दूसरे के क्या होंगे स्टूडेंट्स, उलट होंगे। तो इस रिलेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/Ka। ये एक दूसरे के स्टूडेंट्स क्या होंगे, उलट होंगे, यानी अगर Ka की वैल्यू बड़ी होगी तो उसके मुकाबले में pKa की वैल्यू छोटी होगी। तो इस रिलेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ Ka, तो चूंकि pKa उसका उलट है इसलिए स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ pKa। ठीक है, और जब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ग्रेटर जब Ka की वैल्यू होगी तो उसमें इस एसिड क्या होगा, स्ट्रोंगर विल बी द एसिड। तो वो एसिड इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, वो एसिड क्या होगा स्टूडेंट्स, इतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्टूडेंट्स इसी रिलेशनशिप को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस टेबल के अंदर। अब स्टूडेंट्स इसमें देखना, ये एसिड्स हैं, ये इसका Ka वैल्यू है और इस तरफ इसका pKa वैल्यू है। यहाँ आपको स्टूडेंट्स समझाना सिर्फ ये था कि Ka और pKa एक दूसरे के उलट हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही सॉरी हाइड्रो आयोडिक एसिड, आयोडीन है, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसका जब Ka वैल्यू निकाला जाता है, यानी इसके प्रोडक्ट्स को जब आप इसके रिएक्टेंट पे डिवाइड करते हो तो इसका Ka वैल्यू हमारे पास आ जाता है 3.1 10⁻⁹। और इधर जो है इसके मुकाबले में इसकी जो pKa वैल्यू स्टूडेंट्स आती है वो -9.5 है। तो अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं माइनस में है और यहाँ वैल्यू आपके पास प्लस में, तो एक दूसरे के उलट हैं। इसी तरह हाइड्रोब्रोमिक एसिड के लिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू Ka की वैल्यू 1 × 10⁻⁹ है और यहाँ पर -9 है pKa में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए 1 × 10⁻⁶ है और इधर -6 है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इधर 1 × 10⁻³ है और यहाँ पर -3। हाइड्रोनियम आयन H3O+ के लिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू 55 है, यानी कि Ka की वैल्यू 55 है। तो और इधर इसकी pKa की वैल्यू क्या है, -1.75। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू बढ़ रही है और ये वैल्यू कम हो रही है, तो एक दूसरे के उलट हैं। नाइट्रिक एसिड के लिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू 28.2 है और pKa की वैल्यू इसकी -1.45 है। इसी तरह ट्राईफ्लोरिक एसिड, इसके लिए ये वैल्यू 5.62 10⁻⁻1 और इधर 0.25 है। तो स्टूडेंट्स सारे एसिड्स के अंदर अब एसिडिक एसिड है, ये वीक एसिड है स्टूडेंट्स। ठीक, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स ऊपर वाले जो है स्ट्रॉन्ग एसिड थे, यानी यहाँ तक तकरीबन, ठीक है, और ये नीचे वाले जो है थोड़े से वीक एसिड है। अब वीक एसिड में स्टूडेंट्स आप देखेंगे Ka की वैल्यू छोटी हो रही है, ये Ka की वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है, ये वैल्यू भी छोटी है, ये वैल्यू भी छोटी है और ये वैल्यू भी छोटी है।
तो के ए की वैल्यू छोटी होने का मतलब है अब इस एसिड यहाँ पर क्या होगा, वीक हो जाएगा। और इसके मुकाबले में अब देख रहे हैं इसके पी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ माइनस में था और यहाँ प्लस में है। तो मुख्तसरन स्टूडेंट्स ये था कि के ए और पी के ए एक दूसरे के उलट आ रहे होते हैं, इनकी जो वैल्यूज़ एक दूसरे के उलट आ रहे होते हैं। और के ए या पी के ए क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि के ए और पी के ए असल में एक दूसरे के, ये किसी भी एसिड के आयोनाइजेशन होने को बताते हैं कि कोई भी एसिड, यानी ये जो वैल्यू है ये एसिड के आयन बनने को बताता है। लाजमी बात है जब एसिड ज़्यादा आयन बनेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एसिड कम आयन बनाएगा तो वो वीक एसिड होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए और पी के ए डब्ल्यू के रिलेशन को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।